हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। वेलकम यू बैक टू डीकेएस ट्यूटोरियल। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं जिन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स को। जैसे ही कोई नया पार्टनर आता है, उसके पहले पुराने पार्टनर्स जो भी रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल किसी भी रीजन से बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और जब घटती है तो डेबिट होती है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास कोई रिजर्व होगा या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो उससे हम कर देंगे डेबिट और पार्टनर्स की कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। और अगर इसी के प्लेस पे कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो उस कंडीशन में हम पार्टनर्स की कैपिटल को करेंगे डेबिट और रिजर्व को करेंगे क्रेडिट। राइट, रिजर्व मींस प्रॉफिट या लॉस, दैट इज डेबिट बैलेंस, तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट। और उसके प्लेस पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो वो भी एक प्रकार का लॉस ही होता है, उसे भी हम करेंगे क्रेडिट। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं जिन्हें हमें ट्रीट करना है। तो यहाँ सबसे पहला जो रिजर्व है हमारा वो होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आप लोग जानते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ऑलवेज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये तभी बनाया जाता है जब फर्म के पास प्रॉफिट हो। और क्यों बनाया जाता है? ताकि अगर कोई एक्सीडेंट के कारण किसी वर्कर को कोई चोट लग जाती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे कंपनसेट करने के लिए ये रिजर्व यूज किया जा सके। और अब कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं इसको ट्रीट करने की, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला केस हो सकता है कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो है बट उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई क्लेम नहीं है और पूरा का पूरा जो रिजर्व है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो WCR मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में इन देयर ओल्ड रेशियो। सेकेंड होता है व्हेन क्लेम इज इक्वल टू WCR। WCR मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मींस जितने रुपए का हमारा रिजर्व था उतने ही रुपए का हमारे पास क्लेम था। तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या है? ये वो अमाउंट है जो वर्कर्स ने क्लेम किया है या एक्सीडेंट के कारण वो हमें उन्हें पे करना है। तो जो हमारा रिजर्व था वो होता है क्रेडिट नेचर का। तो जब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या हम उसे पे करेंगे तो उस कंडीशन में वो हो जाएगा डेबिट और जो हमारा क्लेम है वो आ जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि वो हमारी एक लाइबिलिटी है। देन नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन क्लेम इज लेस देन WCR। WCR मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। राइट, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है अगर आपका ज्यादा है और आपका क्लेम कम है तो बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 50,000 रुपीज है और उसके लिए क्लेम आपके पास आया 30,000 रुपीज का, तो उस कंडीशन में हमें 20,000 रुपीज पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हम 20,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, इन देयर ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट केस इज व्हेन क्लेम इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो क्लेम है वो ज्यादा है और आपके पास रिजर्व कम है। तो उस कंडीशन में डिफरेंस को हम मानते हैं लॉस और उस लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, वैसे यूजुअली क्या होती है, WCR डेबिट टू WC क्लेम मींस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब यहां पर आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज्यादा है और आपके पास रिजर्व कम है तो आपका डेबिट साइड जो है वो डेफिसिट है, तो इसलिए उसे हम ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंड दैट इज कंसीडर्ड एज लॉस। तो यहां पर आपको गिवन भी है कि क्लेम माइनस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो क्लेम सपोज आपका आया 50,000 के प्लेस पे 60,000 रुपीज का और आपके पास जो रिजर्व था वो 50,000 रुपीज था। तो उस कंडीशन में जो 10,000 रुपीज है वो कहलाएगा आपका लॉस और उसे हम ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और फिर बाद में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसे हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आपको मैंने पहले भी सिखाया था जब भी किसी अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं या किसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो जिस नेचर में होता है उसके अपोजिट चला जाता है। जैसे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट है, तो जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी। और उसका एक रीजन और भी है, वो ये है कि जब हम इस लॉस को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स को लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल होगी डिक्रीज, और डिक्रीज होती है जब भी पार्टनर्स की कैपिटल तो डेबिट होती है और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। चलिए हम लोग इसे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं जिसमें मैं पूरे के पूरे केसेस कवर करूंगा। पवन, रमन एंड सोहन 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3:2 के रेशियो में। उन्होंने रोहन को एक नया पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए, जो कि वो 1 अप्रैल
2024 से आएगा। नेक्स्ट, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट इज गिवन टू यू। तो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में आपको क्या होता है, कोई भी एक चीज जिससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है वही गिवन होता है। तो यहाँ पर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है एंड दैट इज 1,35,000 और आपको पास करनी है जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। तो केस नंबर 1 है कि जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो या फिर सिंपली बोले कि हमारे पास कोई क्लेम नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में हम पूरा का पूरा जो रिजर्व है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर एंट्री आ जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो होगा उनके ओल्ड रेशियो में, तो दैट इज 4:3:2। तो 1,35,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:2 के रेशियो में, और हमारी नरेशन आएगी ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट कंडीशन थी हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹45,000। 45,000 का मतलब है कि आपके रिजर्व से क्लेम कम है, तो इस कंडीशन में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस कंडीशन में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को करेंगे डेबिट और जितना भी क्लेम है उसे हम करेंगे क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां है 1,35,000 का रिजर्व जिसमें से क्लेम केवल 45,000 आया है, तो दैट इज योर लाइबिलिटी, तो दैट इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। और रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमारे पास बचा हुआ है उसे हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास बचता है यहाँ पर 90,000 रुपीज, तो 90,000 को हम ट्रांसफर करेंगे इन द रेशियो 4:3:2। द नेक्स्ट कंडीशन विच वाज गिवन इज इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹1,50,000। इसका मतलब जो क्लेम है वो आपके रिजर्व से ज्यादा है। तो रिजर्व था 1,35,000 और आपके पास क्लेम आया है 1,50,000 का, तो मैंने आपको बताया था उस कंडीशन में हम डिफरेंस को मानेंगे लॉस। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे एक्चुअल अमाउंट से और क्लेम को क्रेडिट करेंगे जितना हमारा क्लेम आया है, दैट इज मोर देन योर रिजर्व। तो बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी कंसीडर्ड एज लॉस, तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में और लेटर ऑन इस रीवैल्यूएशन के लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी Partners capital account debit. So Pawan's capital account debit, Raman's capital account debit and Sohan's capital account debit to revaluation account. Revaluation यहाँ पर आएगा 15,000 रुपीज। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये भी एक रिजर्व होता है जो हम क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जब भी हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो मार्केट फैक्टर्स के कारण, डिमांड एंड सप्लाई के कारण उसकी प्राइस कम या ज्यादा होती रहती है। तो उस फैक्टर से हमारे फर्म को कोई अफेक्ट ना हो या हमें कोई लॉस ना हो, उसके लिए हम पहले से ही रिजर्व बना के रखते हैं। मैंने आपको बताया था क्लास 11th में एक टॉपिक है आपका प्रूडेंस, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि पहले से लॉसेस के लिए आपको रिजर्व करके रखना है। तो उसके लिए आपको फिर से समझना है कि जो रिजर्व बना के रखा हुआ है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें आपका पहला केस हो सकता है कि व्हेन नो इन्फॉर्मेशन ऑफ मार्केट वैल्यू इज गिवन और मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। इसका मतलब होता है कि या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है या फिर जो मार्केट वैल्यू है और जो बुक वैल्यू है, मींस जितने में आपने परचेज किया था और उसकी मार्केट वैल्यू आज वो दोनों बराबर हैं। तो उस कंडीशन में जो भी आपने रिजर्व क्रिएट किया उसका कोई यूज नहीं होगा। तो उस कंडीशन में उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। सेकंड केस होगा व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू एंड फॉल इन वैल्यू इज लेस देन IFR, मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सपोज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपीस का है और आज उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 1,80,000 रुपीस। इसका मतलब आपको 20,000 का लॉस हुआ, बट आपके पास जो रिजर्व था वो 30,000 रुपीस का था। इस कंडीशन में आपके पास रिजर्व ज्यादा है और आपका लॉस कम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को करेंगे डेबिट और इन्वेस्टमेंट जितने भी रुपए से डिक्रीज हुआ है, जैसे यहां पर हमारा 20,000 से डिक्रीज हुआ है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 30,000 रुपीस का और हमारा लॉस था 20,000 रुपीस का। तो जो रिमेनिंग 10,000 का प्रॉफिट है दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल और करंट, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज हम उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट केस आपका होगा व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू एंड फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू IFR। ये सेम केस है मगर इसमें आपको सिंपली क्या है कि जैसे 2 लाख रुपीस का हमने माना था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और अब उसकी वैल्यू कम होके हो गई 1,80,000 रुपीस। इट मींस आपको 20,000 का लॉस हुआ है और आपके पास रिजर्व भी अगर 20,000 रुपीस का हो
तो इस कंडीशन में जितना रिजर्व है उतना ही आपका लॉस है, तो आपको कुछ भी अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बचेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे और उतने ही रुपए से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट केस है आपका व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू एंड फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर देन आईएफआर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लॉस है वो आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज्यादा है। तो सपोज यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 रुपीज और आपका जो लॉस है वो है 30,000 रुपीज, मीन्स इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गए 30,000 रुपीज से, तब आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज का लॉस होगा और ये 10,000 रुपीज का लॉस आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब होता है जितने में आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए और मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि आज उसकी वैल्यू कितनी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसे हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो रीवैल्यूएशन है उसे भी हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर हमारी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट से, आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो 30,000 रुपीज है और आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो था 2 लाख रुपीज का, जो उसकी आज मार्केट वैल्यू है वो है 2,30,000 रुपीज। तो इसका मतलब आपका 30,000 का यहां पर भी बेनिफिट हो गया। तो आपको दो बेनिफिट हो गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ी है वो बढ़ी है आपकी 30,000 रुपीज से। तो इसे हम ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में वही अमाउंट जाएगा जो यहां पर इन्वेस्टमेंट के सामने होगा। फिर इसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आपके दोनों बेनिफिट, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो या फिर इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज वैल्यू हो, दोनों का ही एडिशन हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। और फिर उसके बाद ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, अगर हम चाहें तो इसे दो अलग अलग एंट्री में भी पास कर सकते हैं। हमारी पहली एंट्री आ जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड सेकंड एंट्री आ जाएगी आपकी आईएफआर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर उसके बाद जो रीवैल्यूएशन है उसे भी हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। चलिए तो इसे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन है सोनू, सुमित एंड साहिल sharing profits and losses in the ratio 4:3 decided to admit Suhail as a new partner with effect from 1st April 2024. An extract of their balance sheet as at 31st March 2024 is given to you. तो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में गिवन है कि लाइबिलिटी साइड आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 36,000 का और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपीज। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द फॉलोइंग केसेस। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, दैट इज 4 लाख रुपीज। और सेकंड केस है आपका इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 3,82,000 which is less than your investment value. Then the next case is if the market value of investment is 3,46,000 and the last case if the market value of investment is rupees 4,36,000. तो चलिए एक एक करके केसेस को डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला केस था if there is no other information और market value of investment is rupees 4 lakh। तो आप देखेंगे यहां पर ये जो 36,000 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट का रिजर्व था इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका मार्केट वैल्यू है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है दोनों सेम है, तो आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इस आईएफआर का कोई यूज नहीं है। तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो आपकी एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट दैट इज 36,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो एंड द ओल्ड रेशियो वाज 4, 3 एंड 2। सेकंड केस था आपका इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,82,000। तो आप देखेंगे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे उसकी कॉस्ट थी 4 लाख रुपीज और इसमें से आपकी जो वैल्यू है वो 3,82,000 है। इसका मतलब आपको यहाँ पर 18,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को आप कंपनसेट करेंगे इस रिजर्व से और जो रिमेनिंग रिजर्व बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे 36,000 रुपीज से और इन्वेस्टमेंट जितने भी रुपए से रिड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू कम हुई है दैट इज 18,000 विल बी क्रेडिटेड एंड रिमेनिंग प्रॉफिट मींस रिमेनिंग बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो दैट वाज 4:3:2। नेक्स्ट केस है आपका इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 3,46,000। अब यहां पर भी आपको लॉस हुआ है, लॉस हुआ आपको 54,000 रुपीज का, बट यहां पर आपके पास रिजर्व केवल 36,000 रुपीज का था। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो लॉस है वो आपके रिजर्व से ज्यादा है, तो इसका जो डिफरेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पर आपकी जो जर्नल एंट्री आएगी वो पहली एंट्री आएगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
दैट इज 36,000 और यहाँ पर क्रेडिट हम करेंगे इन्वेस्टमेंट को 54,000 रुपीज से और जो बीच का डिफरेंस है 18,000 दैट विल बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसका बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आपकी जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to revaluation account. Now the next case is if market value of investment is rupees 4,36,000. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है क्योंकि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो थी 4 लाख रुपीस जबकि इसकी मार्केट वैल्यू है 4,36,000। तो इसका मतलब आपको दो प्रॉफिट हुए। पहला 36,000 का प्रॉफिट हुआ ये वाला जिसको आपको यूज कहीं पर भी अब नहीं करना है, दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सेकेंड आपकी जो यहाँ पर वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है 36,000 रुपीज से, तो जिसे हम ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो चलिए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो आपकी पहली जर्नल एंट्री जो 36,000 रुपीज की होगी वो होगी कौन सी वाली, जिसमें आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और फिर इसके बाद इस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो आपकी एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। और सेकंड इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस भी हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो उसकी भी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड फिक्टिशियस एसेट्स यूजिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है कि जब आपके पास बहुत सारी चीजें हो, जैसे आपके पास रिजर्व भी है, आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी है और इसके अलावा आपके पास कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है जो कि नेगेटिव होता है। तो इस कंडीशन में आपको सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आपको करना क्या है कि सिंपली सबसे पहले आपको इनका एक नेट इफेक्ट निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई रिजर्व है उसका पॉजिटिव बैलेंस होगा, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस है उसका भी पॉजिटिव बैलेंस होगा अगर ये क्रेडिट है तो, और अगर लॉस है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, राइट। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है उसका बैलेंस होता है डेबिट, दैट इज नेगेटिव। तो इस तरीके से हम इन्हें प्लस माइनस करके इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे और फिर इस नेट इफेक्ट के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ये नेट इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ये नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो हमारी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर ये बैलेंस नेगेटिव हुआ तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपको गिवन है PQR वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio 6:3:1. They admit S into partnership with effect from 1st April 2024. New profit sharing ratio among PQRS will be 3:3:3:1, right? And they also decided to record the effect of the following without affecting their book values. मतलब ये जो भी आपको वैल्यूज गिवन है उनको हमको चेंज नहीं करना है, बट हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इनका गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपको मालूम है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां पर हम लोग देखेंगे P, Q, R और S। तो P का जो ओल्ड रेशियो था दैट वाज 6/10, Q का ओल्ड रेशियो था 3/10 और R का ओल्ड रेशियो था 1/10 और S का ओल्ड रेशियो 0 था क्योंकि वो पहले पार्टनर था ही नहीं। अब इसके बाद आते हैं न्यू रेशियो, तो दैट इज 3/10, 3/10, 3/10 एंड 1/10। तो इस तरीके से आप देखेंगे दैट कम्स टू 3/10 पॉजिटिव, इसका मतलब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और अगर हम इसकी बात करें Q की तो दैट कम्स टू 0, तो ये ना तो गेन कर रहा है और ना ही सैक्रिफाई कर रहा है। अब R की बात करें तो R जो है उसका नेगेटिव में आएगा, दैट इज 2/10, तो ये गेन कर रहा है। और अब S की बात करें तो S का पहले 0 था और अब इसे 1/10 मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गेनिंग पार्टनर। तो जिसका भी आंसर नेगेटिव में आएगा वो कहलाएगा गेनिंग पार्टनर और जिसका भी पॉजिटिव में आएगा वो कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अब हमें क्या करना है, पहले इसका नेट इफेक्ट निकालना है और फिर उस नेट इफेक्ट को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा जर्नल एंट्री का अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनका
नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट के लिए जितने भी पॉजिटिव अमाउंट्स हैं उनको हम लिख लेंगे एक साथ, पॉजिटिव मींस क्रेडिट बैलेंसेस। फिर उसमें से हम डेबिट बैलेंस, जैसे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक डेबिट बैलेंस है, इसे माइनस करेंगे तो हमारा नेट इफेक्ट आया 1,80,000। अब इस 1,80,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के साथ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले का है 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000, राइट। इसी तरीके से सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारी जर्नल एंट्री आएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आर क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, और एस गेन कर रहा था। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं, आर और एस गेन कर रहे हैं। आर ने गेन किया है 2/10 और एस ने गेन किया है 1/10। तो यहाँ पर ये दोनों गेन कर रहे हैं, और सेक्रीफाई केवल यहाँ पर पी कर रहा है, तो पी को हम करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ आपकी एंट्री आ जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। अब हमने ये कैसे निकाला वैल्यू, 1,80,000 को हमने मल्टीप्लाई किया है इनके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से। पी था, उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 3/10। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 18 3 जा 54, तो 54,000 रुपीज। इसी तरीके से हम अगर इनका निकालेंगे तो 18 2 जा 36 और 18 1 जा 18, राइट। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।